अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न्स। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। कैप्रिकॉर्न्स, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके सामने है, उसका किसी इंडिविजुअल से ताल्लुक़ नहीं, किसी स्टार पोजीशन से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उसका असर हम पर ज़रूर आएगा। उस असर को जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तो हमें बर्दाश्त ही करना है और चीज़ों को संभल कर चलना है। बट एज एस्ट्रोलॉजर जितनी भी प्लानिटरी पोजीशन है ये आइडियल सिचुएशंस क्रिएट कर रही है कैप्रिकॉन मेल एंड फीमेल्स के लिए। तफसील आपको बयान करता हूँ। एज अ कैप्रिकॉनियन इस वक्त सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में है और वहाँ पर वो अच्छी पोजीशन पर है। हाउस सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस एंड वहाँ पर सैटर्न का होना आपके लिए मटेरियल अचीवमेंट्स को, नौकरी के हसूल के लिए, जॉब्स या बिज़नेस के आगाज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को इस वक्त जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है उसमें सोर्स ऑफ इनकम ट्रबल्स सामने आएंगी, लेकिन वो वक्ती होंगी, लंबी नहीं चलेंगी। बिकॉज ऑफ कि आपका प्लानिटरी सेटअप बहुत अच्छा है तो आपको बहरहाल जॉब या सोर्स ऑफ इनकम दोबारा खुलता हुआ मटेरियल साइड पर दोबारा स्मूथ एंड ग्रोइंग आप रहेंगे। एंड उसमें मार्स भी मौजूद है। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिजनेस, इफ़ यू आर रेडी फॉर अ न्यू जॉब, सो मार्स आपको सपोर्ट करेगा और ये सपोर्ट आपके लिए गैर मामूली करेज की वजह भी बनेगी। और करेज की वजह वो उसी तरह बन सकती है कि वो पिछली जॉब से अच्छी हो या पिछले कारोबार से अच्छी हो, तो वो आपकी करेज डेवलपमेंट की वजह बनेगी। तो दिस इज़ इनडायरेक्ट प्रिडिक्शन कि आपकी जो न्यू जॉब होगी तो वो ज़्यादा ताकतवर होगी। और अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है तो इस मौसम में वो जॉब भी स्विच कर सकता है। उसके अलावा पोजीशन ऑफ जुपिटर, जुपिटर इज़ अ साइन ऑफ गुड लक, साइन ऑफ इन्हांसमेंट, साइन ऑफ लर्निंग कैपेसिटी, आपके इख्तियारात, आपका फेस वैल्यू, आपका लक फैक्टर, ये सब जुपिटर से फ्यूलिंग आती है अल्लाह ताला की तरफ से। और ये फ्यूलिंग आपके फर्स्ट हाउस में है जहाँ पर आपकी शान व शौकत में इजाफा, अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग, यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप अपनी नेगेटिविटीज़ और कमज़ोरियों और बीमारियों को ख़त्म कर पाएंगे। जुपिटर की पोजीशन आपके लिए फेस वैल्यू यानी कि शोहरत की राहें हमवार कर रही है और ये पूरा साल ही अवेलेबल रहेगी। बीच में 4 महीने ये रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन उसकी मैं रेमेडी अभी आपको बताऊंगा। एंड वीनस इज़ इन 6th हाउस। 6th हाउस में वीनस इज़ नॉट टू गुड बट पॉजिटिव रहता है। अगर छठे घर में वीनस हो तो तबीयत में ज़रा सुकून रहता है, दिल इत्मीनान में रहता है, दिमाग भी ड्यूटीफुल रहता है, वो उकताहट से बचा रहता है। एंड मरकरी की पोजीशन आपके यहाँ 4th हाउस में है। एंड 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लग्जरीज, इज़ अ हाउस ऑफ यूज़ ऑफ गैजेट, इज़ अ हाउस ऑफ कंफर्ट, और मरकरी वहाँ पर वो भी अच्छा है। सो ओवरऑल पोजीशन आपकी पॉजिटिव ही चल रही है। अब इतनी पॉजिटिविटी के बाद कोई कैप्रिकॉन अगर कंप्लेनिंग है तो फिर वो कमज़ोर कैप्रिकॉन है, उसको फिर अपनी पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको 19 मार्च को मिलेगी। वो खुशखबरी क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, सन अपना हाउस बदलेगा। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब रेमेडीज़ के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। वैसे तो जो कैप्रिकॉनियन इस वक्त कंप्लेनिंग है उन्हें अपने पर्सनल चार्ट को ज़रूर एक दफ़ा बनवाना चाहिए ताकि अंदाज़ा हो पाए कि उनके यहाँ कहाँ कमज़ोरी है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप जब वहाँ पर कॉल करेंगे तो वो आपको जायचा बनाने का तरीका बता देंगे, आपका पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका बता देंगे। बट अगर कोई कैप्रिकॉन ज़रा सा कमज़ोर है तो वो सूरह शम्स दिन में पढ़े और अब ईद तक पढ़े, पूरे रमज़ान पढ़े, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़े किसी भी टाइम पर, दिन और रात, कोई उसमें कंपल्शन नहीं। एंड एज अ कैप्रिकॉनियन रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू बूस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, टू रिपेयर योर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड रूबी के 8 से 10 कैरेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा। ब्लू सफ़ायर भी पहना जा सकता है क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है और इस वक्त क्योंकि वो अच्छी पोजीशन पर है तो ब्लू सफ़ायर से सैटर्न को मज़ीद ताकतवर किया जा सकता है। लेकिन वो हर किसी के लिए यकसा नहीं, कुछ सेंसिटिव कैप्रिकॉनियंस होते हैं तो ब्लू सफ़ायर की रेडिएशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो एंगर फिट्स आते हैं उनको। तो अगर आप ब्लू सफ़ायर किसी ज़माने में पहन चुके हैं तो वो फिर ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए, अदरवाइज़ रूबी पहनना, याकूत उर्दू में कहते हैं, पहन सकते हैं।
ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशंस थी कैप्रिकॉनियन जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगले हफ्ते सन जब हाउस बदलेगा तो मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। अब मेरी 2 दरख्वास्तें जाते जाते जो हमेशा की तरह रहती हैं, एक तो जब आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए इस वबाई अमराज से बचने की दुआ कर रहे होंगे तो उस वक़्त मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया की बल्कि आखिरत की भी आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। और दूसरी बात कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।